So hey my bachcha party, welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोग मेरे बारे में पूछेंगे तो मेरी कंडीशन ऑलमोस्ट अब बेटर होते चली जा रही है, लेकिन वो थोड़ा सा जो वीकनेस है कोविड पॉजिटिव की वजह से वो थोड़ा सा रह रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा अपना सेटअप चेंज किया हूँ। बट ये सेटअप से भी उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग आप लोग उतना ही प्यार करेंगे जितना कि आप अपने मैक्सी से करते थे, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वो क्या परिवर्तन है वो आप लोगों से रिलेटेड ही है और बहुत जल्द बच्चा लोग आपको हम ये चीज सारी बताएंगे। एंड अब अभी जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा था कि वो ये था कि एसएसपी भैया हमें हमारे सेमीकंडक्टर का 5वां लेक्चर नहीं मिला है, जिसमें हमें पढ़ना है फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। ठीक है, स्वाद बच्चा मैं आप लोगों को मैकी देवता से मिलवाता हूँ। ये हमारे मैकी देवता ही है जो चल रहा है, आईपैड और मैकबुक प्रो का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है सेटअप। एंड थोड़ा सा अच्छा भी है क्योंकि लगभग 3-4 घंटे लगातार हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये सेटअप भी उतना ही प्यारा है जितना कि वो सेटअप है। आपको बिल्कुल फील आएगा। हाँ, लाइव मैं बहुत जल्दी करूंगा बच्चा लोग, लेकिन जब तक आप लोगों का लाइव नहीं हो पाता है तब तक हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, रही बात आप लोगों के टर्म टू का एग्जामिनेशन का क्या होगा एंड रिजल्ट कब आने वाला है टर्म 1 का, उन सब पर चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है। मैं बस एक बार जरा सब सेटअप एक बार देख लेता हूं। चलो, सब कुछ सही है, ठीक है। चलो, सो आप लोग थोड़ा मेरे चेहरे से भी समझ पा रहे होंगे कि हमारे भैया अब थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं, राइट। चलिए बच्चा पार्टी। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा लिख लिख करके ही पढ़ाऊंगा। ये हमारे शुक्ला जी ने बहुत पहले ही बना दिया था, जब मुझे कोविड हुआ नहीं था, जब हम पढ़ाने वाले थे तब ये स्लाइड था, लेकिन जब बीमार हुए उसके बाद ही कर नहीं पाया, तो बहुत बेहतर बनाया इसने। देखिए यहाँ पर फोटो डायोड एंड मेरी बच्चा पार्टी। अब धीरे धीरे हमें थोड़ी इसकी आदत लगानी पड़ेगी। कमाल करते हैं बाबा एसएसपी। ये रहा हमारा पेन। हाँ, तो बच्चा लोग क्या सीखने वाले हैं हम लोग? फोटो डायोड, ठीक है, एलईडी, गजब, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सोलर सेल एंड ये आपके बाबा एसएसपी की डेप्थ वाली क्लास। डेप्थ से याद आया, आप लोगों से नहीं मिलना मेरे लिए ना मौत के जैसा होता है यार। मैं पिछले 10 दिन से बीच में 2 दिन घर से निकल पाया, भाग पाया, तो मैं आकर के वेदांतु पर वीडियो बना पाया, बट एसएसपी पे नहीं बना पाया। लेकिन सच बताऊं दिल से ना बच्चा लोग, तो आप लोग मेरी जान हो यार। आप लोगों से नहीं मिलता हूं ना, खास करके अपने एसएसपी फैमिली से, तो ऐसा लगता है कि मैं बस मर रहा हूं। तो बस आप लोगों के लिए ही है ये, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को पढ़ाना हमेशा मेरा जारी रहेगा। मेहनत करते रहूंगा बच्चा लोग। एसएसपी पर जितने भी फिजिक्स के क्लासेस हैं इतने बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन कभी भी हार नहीं मानता। हमेशा सोचता हूं कि नए तरीके से आप लोगों को लेक्चर दूं, तो बस आ गया हूं। तो डेप्थ से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों से मिल नहीं रहा था, इसलिए मुझे लगता था कि मैं खत्म होते चला जा रहा हूं, लेकिन आप सबके प्यार और सपोर्ट से वापस बैक टू द स्टूडियो, ठीक है। सो बच्चा, डेप्थ वाली क्लासेस ही है। हम आपको फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल पूरा पढ़ाएंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपकी एग्जाम अगर टर्म 2 एमसीक्यू बेस्ड हो जाती है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्टिव होता है तो माशाल्लाह चैनल पर ऑलरेडी बहुत पुराने बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उन्हें देख करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको यहाँ पर भी हम पढ़ाएंगे और हैंड रिटेन नोट्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले बच्चा लोग, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल भी आप लोग अब मुझे भूलना नहीं, फॉलो करना बिल्कुल ही भूलना नहीं, ठीक है। आपके बाबा एसएसपी का ये जो है प्लेटफॉर्म है प्यारा सा, जहां पर आप लोग अपना डीएम भेजते हो, कुछ स्टोरी टैग करते हो और आप लोगों को कुछ पूछना होता है तो हम रिप्लाई कर पाते हैं, तो एक्टिवेट रहता हूं मैं। शुक्ला जी भी से हैंडल कर लेते हैं, तो सचिन सर फिजिक्स। एंड अब इस पर एक नए व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है, दैट इज एसएसपी ब्लॉग। सो इसे भी प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, राइट। एंड आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चा लोग, जो यहाँ पर मैं आईपैड में लिखने वाला हूँ हैंड रिटेन नोट्स, वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम पे फॉलो करना है। सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था ना पहले डिजिटल बोर्ड पे। सब यहाँ पर स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेमीकंडक्टर बहुत बेहतरीन प्यारा सा चैप्टर, 7 मार्क्स का बच्चा लोग, अगर सब्जेक्टिव है तो। बाकी कोविड के जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, अब तो मैं ही शिकार हो चुका हूं, तो मैं क्या ही बोलूं। तो जिस हिसाब के सिचुएशन चल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, बट जो भी होगा यार हम सब लोग मिलके लड़ लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चा, शुरुआत करूंगा मैं फोटो डायोड से। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से समझाना चाहता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स में समझाना चाहता हूँ। ये तो स्लाइड है, सब कुछ पहले से इसके अंदर दिया हुआ है। मैं आपको ये वाला भी नोट्स दे दूंगा
और जो मैं आपको समझाऊंगा ना, मैं आपको वो भी यहाँ पर लिखने वाला वो भी दे दूंगा ताकि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मैं जरा नए स्लाइड पर आता हूं। यस बच्चा पार्टी, सो हम बात कर रहे थे फोटो डायोड का, सोलर सेल का और एलईडी का, ठीक है। पूरा डेप्थ में आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। बच्चा बात करें फोटो डायोड की, नाम से पता चल रहा है फोटो डायोड, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पीएन जंक्शन डायोड। बट ये जो फोटो वर्ड आ रहा है, इस फोटो का क्या मतलब है, थोड़ा सा वर्ड पर ध्यान दीजिए। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो यार ये कुछ एक ऐसा डायोड हुआ जिसके ऊपर लाइट का कुछ इंपैक्ट है, ठीक है। अब एग्जाम में जब हमें थ्योरी लिखने के लिए आती है ना, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या लिखें कि एग्जामिनर हमारा मार्क्स ना कट करे। और मैं बताऊं, ये बच्चों को सबसे ज्यादा अजीब सा लगता है ये चैप्टर, लेकिन जो एसएसपी से पढ़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि सेमीकंडक्टर बेहतरीन तरीके से आपको करा दिया गया है और आप इस चैप्टर के साथ एकदम प्यार में हो। अपनी वाली को भूल जाओ तो फिर मेरी कोई गारंटी ना है भाई साहब, ठीक है। चलिए, सो मैं आप लोगों को की पॉइंट्स बताता हूं। मेरी आदत है बच्चा, मैं हमेशा जब भी पढ़ाऊंगा ना तो की पॉइंट्स के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा, क्या लिखेंगे कि जिससे आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। सो एक जरा मैं हाईलाइटर का यूज करता हूं, ठीक है। तो देखिए की पॉइंट्स में सबसे पहला जो मुद्दा है, ये जरा इंक्रीज करता हूं, वो है लाइट एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो जाना, फिर रिवर्स बायस मोड, और फिर इसके बड़े सारे एप्लीकेशंस है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो कभी भी मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्या है। तो मैंने बताया कि जैसे लाइट का कुछ सिस्टम है। अब कई बार ऐसा देखते हो बच्चा लोग, आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, जब आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे तो जब आप एंट्री मारते हैं तो अचानक दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जब आप अपने पिताजी का अच्छा खासा जो पैसे कमाए हुए हैं वो लेकर के कभी आप बैंक में चले जाते हैं, तो वो काउंट करने के लिए जो एक मशीन का यूज किया जाता है, ऐसे नोट रखते हैं और घर करके सारी के सारे नोट धड़ाके के साथ काउंटिंग में आ जाती है कि इतना जो है पैसा है, इतना रुपया जो है, नोट काउंटिंग मशीन। तो इन सब जगह पर भी ना इसका यूज होता है, किसका, फोटो डायोड का। तो मतलब यार सेमीकंडक्टर ना हमारी डेली लाइफ को बहुत आसान कर देता है। नोट काउंटिंग मशीन, कभी कभी तो ये प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, या आप कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट हो गया, वहां पर भी ना इसका यूज किया जाता है कि कितने लोग गए, नंबर ऑफ पीपल क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, या कितने सारे लोग यहां पर हैं, काउंटिंग के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। कैसे ये काम करता है वो मैं आपको सिखाता हूं, बट की पॉइंट याद रखिएगा कि ये वो 3 मुद्दे हैं जिसे देख करके एग्जामिनर आपको मार्क्स तय करने वाला है। एंड दैट इज, पहला कि इसका प्रिंसिपल आप लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोटबुक में उतारते चले जाना, ठीक है। फिर किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी एकदम लिखते चले जाना। तो पहला पॉइंट इज व्हाट, दैट इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन रिवर्स बायस मोड, ये हमेशा किस पे काम करता है, रिवर्स बायस मोड पर काम करता है। एंड थर्ड पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, थ्योरी में लास्ट में ऐड करना। चलिए अब समझते हैं बच्चा लोग। 100% चार्ज, चलो। तो अब पीएन जंक्शन डायोड का आप ये सिस्टम देखो, हमको पता भी है, अब पहले वाले सारे लेक्चर्स आपने देखा भी है, नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिएगा। तो यहां पर एक पी दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, मैं इसे मार्क करता हूं, एक पी है और दूसरा हमारा एन है ना। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, आप देख सकते हो कि सर्कल्स के साथ मैंने होल्स को बनाया है। और जो एन टाइप है बच्चा लोग, वहां पर मैंने डॉट करके रखा है, ये आपके क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो बीच वाला डिपार्टमेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप सब जानते हो, डेप्लेशन लेयर, राइट। अब हमें जो पढ़ना है फोटो डायोड, ये तो हमने बना दिया पीएन जंक्शन डायोड, बट ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली ये हमेशा काम करता है रिवर्स बायस मोड पर। तो चलिए अब मैं इसे रिवर्स बायस मोड पर लेकर के आता हूं। और रिवर्स बायस मोड पर लाने का क्या मतलब होता है, याद होगा आपको कि जो हमारा पी टाइप था उसे किसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, तो P को आप जोड़िएगा N के साथ। थोड़ी मेरी राइटिंग इधर उधर हो सकती है, धीरे धीरे आदत बैठ जाएगी, हमारे मैकी देवता की भी उल्टा करना है, B को माइनस के साथ और N को प्लस के साथ। यहां पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल चलना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों है कि हम रिवर्स बायस मोड पर चला रहे हैं इसको। थोड़ा सा इंतजार करो, इसका आंसर भी मिलेगा, बट चलना चाहिए सवाल। अगर ऐसा सवाल चल रहा है तो ही आपको फिजिक्स का मजा आ रहा है, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, रट रहे हो, तो फिजिक्स को रटना नहीं होता। अब देख बच्चा, होता क्या है कि जैसे ही आप रिवर्स बायस मोड पर इस फोटो डायोड को
सॉरी, इस पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हो रिवर्स बायस मोड पर, तो आप बताइए क्या होगा। पुराने लेक्चर्स आपने देखे, क्या रिवर्स बायस मोड पे करंट फ्लो करती है? आंसर है यस, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट करंट है वो कितना रहता है? क्या वो मिली एम्पियर का होता है? नहीं, वो माइक्रो एम्पियर का करंट होता है। मतलब एक माइक्रो एम्पियर की करंट चल रही है, किसमें से? इस सिस्टम से, इस पीएन जंक्शन डायोड से। तो सर ये क्या है? ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई सर, नॉर्मल करंट चल रहा है, तो ये फोटो डायोड क्या चीज है? अब फोटो डायोड में बच्चा वर्ड था फोटो यानी कि लाइट, और पहला ही इसका जो प्रिंसिपल है कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली यहां पर ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, जो डेप्लेशन लेयर है, वहां पर एक लाइट गिराई जाती है। क्या गिराई जाती है? लाइट। द मोमेंट व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स दिस, जैसे ही लाइट यहां पर आती है। अच्छा, मैं आपको पूछूं कि लाइट अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है? तो क्या लाइट अपने साथ बच्चा लोग एनर्जी लेके आ रहा है? आंसर है यस, लाइट अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू एच एफ। लाइट मतलब फ्रीक्वेंसी, फोटो मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एनर्जी। E इज इक्वल टू एच एफ, फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, जहां पर H हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू 6.625 10 to 34 जूल पर सेकेंड, और F क्या? फ्रीक्वेंसी है। मतलब लाइट हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आया? एनर्जी। जाहिर सी बात है बच्चा, अगर लाइट एनर्जी लेकर के आया है, तो ये जो चीज आप देख रहे हो कि लाइट आया, अरे भैया हाँ, ये जो लाइट हमारा आया, येलो वाला पोर्शन जो मैंने जस्ट अभी हाईलाइट किया, वो एनर्जी यहां पर भी तो गिरी है, ऑब्वियसली गिरी है। तो वो लाइट जो है अंदर गया, कहां गया? डेप्लेशन लेयर में गया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि डेप्लेशन लेयर खाली है क्या, तो 90% स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ भैया खाली है। बट बच्चा, डेप्लेशन लेयर खाली नहीं है। डेप्लेशन लेयर में कौन है? तो डेप्लेशन लेयर के अंदर ना न्यूट्रल एटम है। प्लीज एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको सोलर सेल और एलईडी धड़ाके के साथ आ जाएगा। न्यूट्रल एटम है। बहुत बार बहुत लोग सोचते हैं कि जो डेप्लेशन लेयर है, जो बीच वाली आपको जगह दिखाई दे रही है, ये वाली जगह, वो तो खाली है, बट खाली नहीं है, वहां पर न्यूट्रल एटम्स है। जब डिफ्यूजन हुआ था तो एन डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रॉन पी डिपार्टमेंट में गए थे, है ना, यहां से यहां तक गए थे, तो वो अपने आप को डिफ्यूज किए थे। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल के साथ बैठा तो न्यूट्रल हो गया एटम। तो ऐसा नहीं है कि यहां कुछ भी नहीं, यहां न्यूट्रल एटम है। राइट? क्या है यहां पर? न्यूट्रल एटम है। तो अब जरा समझते हैं कि जो लाइट इसके अंदर आया, उसने न्यूट्रल एटम पर क्या इंपैक्ट किया। चलिए, तो न्यूट्रल एटम का मतलब कौन? यहां मान लेते हैं हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन का डायोड था। तो अब बच्चा, सिलिकॉन के लास्ट वाले ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बैठे रहते हैं। नाउ एनर्जी इज कमिंग, क्योंकि लाइट आई तो एनर्जी आई, और जैसे ही एनर्जी आती है तो ये इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के खुश हो जाता है और दबा करके बाहर निकल जाता है। तो अब देखो यहां से, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया। तो जैसे ही बच्चा लोग हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो है, ये आपका क्या है? होल है। करेक्ट? तो लाइट का आना और इलेक्ट्रॉन्स का सडनली बाहर निकल जाना। माय क्वेश्चन इज कि यहां पर जो हमारा न्यूट्रल एटम था वो अब टूट चुका है, वो एक होल में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये चीज क्या है आपकी? होल है ना। तो अब यहां पर एक होल समझ लीजिए, और दूसरा हमारा है एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये होल और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो सर हमने बहुत पहले की क्लास में पढ़ाया था आपने कि होल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली बिहेव करता है। तो सर ये दोनों आपस में रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो जाते, दोनों आपस में मिल क्यों नहीं जाते? उसका एक रीजन है बच्चा। यहां पर ना एक और चीज है डेप्लेशन लेयर में, और वो आप सब जानते हो क्या, कि ये जब पीएन जंक्शन डायोड बनता था तो इलेक्ट्रॉन एन डिपार्टमेंट से चले गए, इसीलिए ये टर्मिनल प्लस और ये माइनस बनता है। एन डिपार्टमेंट का सेक्शन प्लस और पी डिपार्टमेंट का सेक्शन माइनस। तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। दैट मीन्स व्हाट बच्चा पार्टी, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अमेजिंग, दिस इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्री इलेक्ट्रॉन और इस होल के ऊपर फोर्स लगाता है एज पर द फॉर्मूला F/Q।
यानी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के हिसाब से बच्चा लोग इनके ऊपर फोर्स लग जाता है। यानी अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्लस के साइड चला जाएगा, प्लस सेगमेंट इधर है, और ये जो हमारा होल है वो माइनस की तरफ चला जाएगा। यानी अल्टीमेटली पी डिपार्टमेंट में होल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना, और एन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब आप ही सोचो, क्या लाइट जो आया, ये उज्जर लाइट जो आया, सॉरी उज्जर मतलब व्हाइट, ठीक है, ये जो व्हाइट लाइट आई वो अपने साथ बहुत सारी एनर्जी लाई, तो उसने क्या एक एटम को तोड़ा होगा? नहीं, बहुत सारे एटम को तोड़ा होगा, न्यूट्रल एटम को। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, बहुत सारे होल्स निकले हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, बहुत सारे होल्स निकले, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? प्लस से अट्रैक्ट हो गए। प्लस किधर है? एन डिपार्टमेंट के साइड, ये वाला प्लस। और होल पे क्या होता है? माइनस, सॉरी होल पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो ये आपका नेगेटिव। कौन भगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों सेपरेट हो गए, जिससे हमने देखा कि पी में और एन में ये बढ़ गया बच्चा लोग, चार्ज कैरियर बढ़ गया। अब जरा सोचिए, चार्ज कैरियर बढ़ने से ये जो हमारी कांस्टेंट करंट थी ये अचानक जंप मार जाती है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अगर बच्चा लोग ये लाइट आएगा, द मोमेंट द लाइट स्ट्राइक्स द डिप्लेशन लेयर, देन ओनली वी सी दैट देयर इज जंप इन दिस कांस्टेंट करंट, अदरवाइज देयर इज नो लाइट, दैट मींस देयर इज नो करंट, कांस्टेंट करंट इज कंटिन्यूअसली। अब इसी आइडियोलॉजी का यूज साइंटिस्ट लोग कर लेते हैं। जरा सोचिए कि यहां पर हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक सर्किट है और यहां पर एक सिस्टम है, यहां पर एक लाइट है, ये लाइट इसके ऊपर गिर रही है, बराबर, और ये जो सर्किट है हमारा ये फोटोडायोड है। अब मान लीजिए गलती से आप यहां से गए, तो जैसे ही आप इस रास्ते को क्रॉस की लाइट एक बार कटी तो करंट नीचे आया। क्यों करंट नीचे आया? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति आया तो लाइट चली गई, लाइट कट गई, तो ये सर्किट जो फोटोडायोड था वो बोलेगा कांस्टेंट करंट चलाओ। मतलब समझ लो, अगर आप एक ग्राफ देखो करंट का, तो बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना, कितने बार घटेगा? 1 2 3। जितने बार कट रहा है करंट, इसका मतलब है उतने बार कोई आदमी इसे क्रॉस कर रहा है। बात आई समझ में? अब इसे कंप्यूटराइज सिस्टम से रखा जाता है, तो इसको कहीं कहीं पर लगा देते हैं डोर खुलने के लिए। जैसे आप जाते हो, इनविजिबल लाइट रहती है, वो आपको दिखाई देता है। मॉल के अंदर आपको लाइट थोड़ी ना दिखती है, जब आप दरवाजा क्रॉस करते हो तो अचानक वो खुल जाता है, वो सर्किट होता है, सर्किट ऑपरेट करता है। अभी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग होगी, लेकिन यहां पर फिजिक्स आपका क्या काम कर रहा है? पूरा का पूरा काम कर रहा है कौन? फोटोडायोड। लाइट है तो करंट चल रहा है, सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि 20 माइक्रो एम्पियर का करंट कांस्टेंट चल रहा था, लाइट के आने से वो 40 माइक्रो एम्पियर हो गया, तो 40 40 40 40 40 40 40 40 40 रहेगा जब तक लाइट रहेगा। और जैसे ही आपका लाइट कटेगा तो वो 40 जब से 20 हो गया, मतलब यहां 40 है यहां 20 हो गया। तो द मोमेंट व्हेन द करंट बिकम्स 20 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब है कि अंदाजा लगा लेगा हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम, कि भैया यहां से कोई व्यक्ति गया हुआ है। ऐसे ही बच्चों नोट काउंटिंग मशीन के अंदर होता है। जब आप बैंक वगैरह में तो अक्सर गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि जो नोट काउंटिंग मशीन होती है उसमें एक अजीब सी एक नीली कलर की लाइट जलती रहती है। ऐसे नोटों का पूरा बंडल जाता है, फिर एक सिस्टम उसे धीरे धीरे स्लो मोशन में, समझिए सलमान खान का सॉन्ग स्लो मोशन नहीं, नोट को पकड़ करके एक सिस्टम उसे ऐसे धीरे से स्लाइड करता है, और जैसे ही नोट उस लाइट को काटता है मशीन एक गिन लेती है, फिर दूसरा ढर काटा। तो जितने बार वो लाइट को काटता है, फोटोडायोड समझ जाता है कि यहां से कोई चीज गुजर रही है, फिर तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इस तरीके से हमारा फोटोडायोड बड़ा यूजफुल चीज हो जाता है, और इसे हम काउंटिंग मशीन में सिस्टम लगा दीजिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म के पास में, या एयरपोर्ट पर कि कितने लोग दिन भर में गुजर रहे हैं यहाँ से, आप उसका यूज कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं। सो बच्चा लोग, ये है हमारा फोटोडायोड। मेरी राइटिंग थोड़ी इस तरीके से दिख रही होगी, लेकिन दिल से पढ़ा रहा हूं बच्चा लोग, तो फील आपको पूरा आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड भी शुक्ला भेज देगा, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये असली समझ लीजिए कि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो कॉपी में मैं ऐसे ही लिख रहा होता, है ना। सो मुद्दा क्या है, कैसे थ्योरी को सॉरी बच्चा लोग, हाँ चलिए, तो कैसे थ्योरी को लिखना है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कैसे करेंगे? खूबसूरत सा डायग्राम बना करके, ठीक है। प्रिंसिपल
किसको कन्वर्ट किया? लाइट एनर्जी को। कौन है लाइट एनर्जी? ये जो सफेद वाला पोर्शन थोड़ा सा दिख रहा है वो आया, फिर करंट बन गया, इसलिए लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद आप लिखिएगा कि एज शोन इन द डायग्राम, बहुत अच्छे से मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी है, आपको बहुत अच्छे से अभी यहां समझा भी दिया हूं कैसे पूरा पॉइंट्स आपको लिखना है। लेक्चर्स को सुनिएगा, करते रहिएगा, मैं पॉइंट समझा रहा हूं, और मैं आपको जो अभी पहले स्लाइड दिखाया था, शुक्ला ने किया था, वो भी भेज दूंगा, और ये जो लिखा हो वो भी। तो आप पहले लिखोगे, द मोमेंट when the light strikes the depletion layer, what happens in the depletion layer? We have a neutral atom, so that neutral atom absorbs the energy coming from the light and then it gets ionized. We see that there is hole and electron. Now in the depletion layer there is also electric field. बहुत simple language है बच्चा लोग। That electric field will exert a force on that hole as well as electron. So we see that suddenly in n-type semiconductor we see that there is a jump of, or there is a rise of charge carriers of electron as electrons, and we see that in p-type semiconductor hole is increasing, thus current suddenly increases, and we see that the constant current which was continuously moving in that semiconductor due to the reverse pass वाला मोड पहले लिख देना, ठीक है? suddenly it increases. So we can use this system in many things or many applications like counting machine and all, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये तरीका है, अगर आप ये मुद्दे याद रखोगे तो ये लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है? तो बच्चा ये हो गया आपका फोटो डायोड। अब आ जाइए, मैं आपको क्विकली समझाता हूं सोलर सेल। सोलर सेल आपको तुरंत समझ में आएगा जल्दी से। कैसे? जिसको ये समझ में आया उसको सोलर सेल तुरंत समझ में आएगा। अभी देखो मजे के साथ समझाता हूं। चलो भैया, हमारी कौन क्या नाम है इनका, हमारी कौन सी देवता है ये? मैकी देवता, नहीं, आईपी देवता और मैकी देवता का कॉम्बिनेशन चल रहा है। चलो बच्चा, तो मैं अब आपको समझाता हूं सोलर सेल। चलिए बच्चा, अब बात करते हैं हमारे सोलर सेल की। सुना होगा सोलर सेल कैलकुलेटर में यूज होता है ना, टॉर्च वगैरह में यूज होता है, छोटे छोटे ऐसे बड़ी सारी डिवाइसेस होते हैं जहां पर इसका यूज होता है। और अब तो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया पे स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो गांव-गांव के अंदर बहुत जगह पर नहीं है, बट बहुत सारे जगह पर इसका यूज हो रहा है कि सूर्य भगवान की किरणें आती हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी दे करके जाती है। तो वास्तव में सूर्य भगवान की किरणों में क्या छुपा है? एनर्जी। तो वो लाइट गिरता है सेमीकंडक्टर डायोड पे और फिर वो कन्वर्ट होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। यहाँ पर हमारे फिजिक्स का क्या रोल है जरा समझिए। तो मैंने छोटा सा डायग्राम अपने हिसाब से बनाया है और रियल स्लाइड के अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा। अक्सर आप देखे होंगे बच्चा लोग, छतों पर लगा होता है ऐसे ही चिप लगी होती है, बराबर कुछ इस तरीके का ही सेटअप होता है। उसको जरा क्लोज व्यू करके आप देखेंगे तो ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा, है ना। उसको थोड़ा बड़ा करके किया है। बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो एक होता है एन और एक होता है पी। जो एन वाला डिपार्टमेंट है उसे ना बच्चा थोड़ा पतला रखा जाता है, काहे को मैं समझाता हूं। और दूसरी बात, जो हमारा एन वाला सेगमेंट है उसको पतला भी रखा और उसको ना उस जगह उस शेप में रखे, मतलब इस तरीके से रखे हैं जो सन को फेस कर सके। क्यों ऐसा पतला क्यों रखा और एन को ही क्यों रखा? क्योंकि जब सन की लाइट आएगी तो एन डिपार्टमेंट, आप किसी को भी रख सकते हो, एन को भी रख सकते हो, पी को भी रख सकते हो, लेकिन पहले सोचो कि एन को ही क्यों रखा। जब सन की लाइट गिरेगी, ये जो सन की लाइट है जो आप यहां पर देख पा रहे हो, सन की लाइट गिरेगी तो पहली बात तो यार ये थिन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थिक होगा, ये बहुत ज्यादा थिक होगा तो ये जो एनर्जी है ना वो हमारे डेप्लेशन लेयर तक नहीं पहुंच पाएगी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डेप्लेशन लेयर तक पहुंचे। जैसे ये हमारा, अभी तो देखे थे थोड़ी देर पहले, एक बार फिर से देख लो। ये है आपका P, ये है आपका N, है ना। ये बीच वाला डिपार्टमेंट हमारा डेप्लेशन लेयर, करेक्ट है। एंड देन वी हैव ये सिस्टम आपका इस तरीके से है, राइट। तो जब लाइट आएगी और डेप्लेशन लेयर को टच करेगी, और डेप्लेशन लेयर को टच भैया तभी कर पाएगी, डायरेक्ट यहां से नहीं आ पाएगा। अब सन की लाइट यहां से आप गिरा रहे हैं, इस तरीके से आप रखे हैं, डायरेक्ट डेप्लेशन लेयर पे पहुंचेगा ही नहीं ना। सोलर सेल को बनाया इस तरीके से जाता है, ऊपर वाला शेप को हमेशा पतला रखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा से ज्यादा आकर के लेयर से ऐसे फिर यहां तक पहुंचे और फिर कहां पहुंच जाए? न्यूट्रल एटम तक। वही चीज फिर से हो गई कि न्यूट्रल एटम पर आया तो न्यूट्रल एटम टूटा, न्यूट्रल एटम टूटा तो होल बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया। तो जो होल्स हैं वो सारे यहां चले जाएंगे, बिकॉज ये डिपार्टमेंट माइनस होता है, एन वाला प्लस होता है।
तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धबाक धबाक करके घुस गए और सारे के सारे होल्स यहां चले गए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक पॉजिटिव बन जाएगा, एक पूरी तरह से नेगेटिव बन जाएगा। ये लेयर आपका नेगेटिव, ये लेयर आपका पॉजिटिव। और चार्ज का तो काम ही होता है कि अगर आप कहीं पर एक्यूमुलेट हो गए और अगर आप उसे किसी वायर के साथ कनेक्ट कर दो, ये लीजिए एक ऐसे वायर के साथ कनेक्ट कर दो, तो बस फिर यहां से लाइट लगा दिया तो लाइट चालू हो जाएगी। बट कहानी इतनी आसान नहीं है जितने आसानी तरीके से मैंने बोला, कहानी इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है तो वो समझाता हूं। देखिए, पहली बात तो इसके अंदर बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। अरे सोलर सेल का काम ही है ना, आप उससे वोल्टेज लेने का काम कर रहे हो, तो बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इस जैसे हमने देखा कि अभी फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस मोड, और रिवर्स बायस मोड का भी रीजन बताता हूं। अभी मुझे याद आ गया अभी कि ये पॉइंट रह गया था आपका। अक्सर इतने बार पढ़ा है कि हमें पता रहता है कि बच्चे का ये सवाल होता ही होता है। ठीक है, बाकी फिर भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट करना। तो इसमें आपको बाइसिंग नहीं करना पड़ता, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी वोल्टेज की तरीके से काम करने लग जाता है। अब हुआ ये, देखो समझो, लाइट आई, कहानी क्लियर है पहले जैसा, ये वाली लाइट आई, डेप्लेशन लेयर तक गई। मोटा क्यों नहीं है? क्योंकि मोटा होता बच्चों तो पहुंच नहीं पाती एनर्जी, सरफेस पे टकरा के मर जाती। पतला है तो जल्दी पहुंच जाएगी डेप्लेशन लेयर में, और डेप्लेशन लेयर पहुंच करके न्यूट्रल एटम को तोड़ेगी। न्यूट्रल एटम टूटा तो सारे होल्स पी में आ गए। क्यों? क्योंकि पी वाला डिपार्टमेंट सेगमेंट यहां पर आपका माइनस रहता है और ये आपका क्या रहता है? प्लस रहता है। ठीक है, तो अब बात यहां पर यह आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आए एन डिपार्टमेंट में, वो ज्यादा अच्छा मोबिलिटी है उसकी या फिर होल्स की? तो इलेक्ट्रॉन्स आर बेटर इन कंडक्टिविटी देन द होल्स, इसीलिए एन को ऊपर रखते हैं, क्योंकि एन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेता है, जबकि होल्स नहीं कर पाते, इसीलिए एन को ऊपर रखते हैं। दूसरी बात, आप अक्सर बच्चों देखते होंगे जो हमारा सोलर सेल होता है उसमें ना, कभी भी आप कभी देखेंगे तो देखिए बीच बीच में ऐसे लाइनिंग रहती है। वास्तव में लाइनिंग नहीं होती है, उसको मेटल फिंगर रॉड बोलते हैं, शंकर भगवान के त्रिशूल जैसा होता है। ये कंडक्टिंग रॉड होते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पैदा हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स ना बच्चा इसके अंदर आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है। जबकि ये जो एन डिपार्टमेंट है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टिंग रॉड के रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाना पसंद करेगा? सेमीकंडक्टर से नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। वहीं अगर आप वहां पर जैसे कि मान लीजिए, चलो मैं ये आपको दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एन डिपार्टमेंट था, पतला सा, नीचे वाला समझ लो नहीं है अभी फिलहाल, और इसके ऊपर मैंने ऐसे अपनी हाथ के जैसे ऐसे रॉड लगा दी। गैप भी होना बहुत जरूरी, क्यों वो भी बताता हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पैदा हुआ यहां पर, तो उसको पता है वो इसमें से नहीं चल पाएगा, तो उसके बाजू में रॉड दिखा, उसमें घुस गया। क्यों? क्योंकि वहां से वो आसानी से पास हो सकता है। यहां पैदा हुआ तो उसको ये पास लगेगा या ये रॉड पास लगेगा, उस पर चिपक जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको पता है वो इसमें से नहीं जा सकते, वो इसमें से जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है, और ये सेमीकंडक्टर, इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो भैया आप ये हमें बताओ, ये सवाल चलना चाहिए, भैया आप हमें ये बताओ कि अगर ये चीज इतनी अच्छी है, मेटल फिंगर रॉड जो आपने बनाया डायग्राम में, तो उसको पूरे क्यों नहीं लगा देते? अरे पगला गए हो बच्चा लोग। अगर पूरा ही लगा देंगे तो जो सन से एनर्जी आई वो एन को भेद ही नहीं पाएगी और डिप्लेशन लेयर में कहां जाएगी? हमारा मेन काम क्या है? साइंस का मेन काम होता है जहां से कुछ नहीं है उसका यूज करो। कहां से कुछ नहीं था? डिप्लेशन लेयर से। पढ़े क्या थे पहले कि डिप्लेशन लेयर में कुछ नहीं होता, अब डिप्लेशन लेयर में कुछ नहीं है मतलब न्यूट्रल एटम, और उसी न्यूट्रल एटम का अपने को यूज करना है। इसीलिए मेटल फिंगर रॉड्स को स्पेसिंग के साथ बनाया जाता है कि बीच बीच में गैप रहे। आप देखिएगा सोलर सेल देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये कहानी है, इसीलिए मेटल फिंगर रॉड्स का यूज करते हैं। फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, बस फिर तो क्या था, यहां से आपने वायरिंग करी, ये यहां से आपने वायरिंग करी, और फिर उसके बाद एक आपका पूरी तरह से पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव कोई भी एक नेगेटिव, उधर एन टाइप में माइनस है तो वो आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, या आपका प्लस है तो फिर चलने लगेगा करंट। ये काम होता है आपका सोलर सेल के अंदर। अब आप सोचिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज कमेंट करके ही बताना ताकि मुझे पता चले कि मेरे एसएसपेन 29 मिनट्स तक पहुंचे थे। कि अगर मुझे ज्यादा वोल्टेज जनरेट करना है, सरफेस बड़ा करना चाहिए कि नहीं? कमेंट भी करके बताना। अभी स्ट्रीमिंग चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे भी। आंसर है 100%। क्यों?
बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा चांसेस उतने ही ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बाहर निकलेंगे, जितनी संख्या में निकलेंगे, उतना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा। जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा उतनी ज्यादा करंट बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जितनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है उतना ज्यादा आपको सरफेस को बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सोलर सेल। स्लाइड में आपको दूंगा ये जो लिखा हुआ है ये भी, और जो जिस तरीके से लिखने पर मार्क्स मिलेगा वो। बट आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हो ना बच्चा, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपका मार्क्स काट देगा। ये 3 पॉइंट्स देख करके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है तो 2 में से 2 मार्क्स पूरा लाना है, तो 3 मुद्दे याद रखना, प्रिंसिपल, वर्किंग और लास्ट में एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन आप गूगल से भी सर्च मारोगे तो दुनिया भर का इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सोलर सेल हो गया। अब एंट्री मारता हूं मैं एलईडी के अंदर। चलिए एलईडी पढ़ाता हूं। तो जितने डायग्राम और जितने पॉइंट्स की जरूरत है एलईडी में वो आपके सामने है, एक एक करके समझते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दिवाली का सीजन चलता है तो लिकचुक लाइट क्या बोलता है उसको, पता नहीं बच्चा, जो भी बोलते हैं हम लोग। मेरी मम्मी हमेशा कहती रहती कि लिकचुक लाइट लगा दो, वो घर में चलता है ना अक्सर, है ना, वो एलईडी पीले कलर की, नीले कलर की, लाल कलर की, दुनिया भर की कलर्स की लाइट होती है। एसी का रिमोट देख लो, टीवी का रिमोट देख लो, अक्सर वो छोटे छोटे लाइट्स लगे होते हैं, वो एलईडी है बेसिकली। तो कैसे काम करता है यार ये, अलग अलग कलर कैसे जनरेट होता है और क्या है ये एक्चुअल में? है ये पीएन जंक्शन डायोड ही, बिल्कुल ये पीएन जंक्शन डायोड है। आप डायग्राम भी देख रहे हो, पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसकी कहानी में जो मुद्दे आने चाहिए वो मुद्दे मैंने जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि जब मैं डेप्थ में घुसूं तो आपको ये मुद्दे क्लियर हो कि सचिन सर अब इस पे ही वार करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा है बच्चा लोग कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी तक जो भी आपने देखा फोटो डायोड, सोलर सेल, उसमें कहानी अलग थी। फोटो डायोड, सोलर सेल दोनों लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन ये उल्टा है, ये इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, ये बायसिंग पर काम करता है और वो है फॉरवर्ड बायसिंग मोड। फिर एनर्जी गैप होनी चाहिए 1.8 EV से ज्यादा, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट एंड गैलियम फास्फेट। ये मुद्दे पर मैं अब डेप्थ में घुसने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला कि एलईडी क्योंकि लाइट देता है, नाम से ही पता चलता है लाइट एमिटिंग डायोड, दैट मींस इट इज गिविंग यू अ लाइट। सो बेसिकली हमें लाइट मिल रही है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हमको लाइट मिलने वाला है। तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब ये काम करता है फॉरवर्ड बायस मोड पर। मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा पी डिपार्टमेंट है उसको बैटरी के प्लस के साथ जोड़ो, और जो हमारा एन डिपार्टमेंट है बच्चा लोग उसको बैटरी के माइनस के साथ जोड़ो। अच्छा, ऐसा जोड़ने से फायदा क्या होता है? वेल, बड़ा जबरा फायदा होता है। फॉरवर्ड बायस के जोड़ने से बच्चा लोग हमारी जो डेप्लेशन लेयर होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कूद करके हमारे पी टाइप के होल में जाकर के इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो जाएंगे। तो यहां पर मैं वर्ड लिखता हूं इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए अगर आप फील करेंगे ना तो कभी भी आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। इससे पहले के जो दोनों टॉपिक थे वहां पर आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल टूट नहीं रहे थे। इलेक्ट्रॉन और होल्स इनिशियली, हाँ, लाइट आ रहा था और इलेक्ट्रॉन और होल टूट जा रहे थे, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन होल टूट रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। किसका? इलेक्ट्रॉन और होल का। क्यों? फॉरवर्ड बायस है इसलिए। क्यों? डेप्रेशन लेयर छोटा इसलिए। तो आप ये पहला लाइन अच्छे से लिखोगे कि वी कैन सी दैट the moment when we connect our PN junction diode with a forward bias situation, what we see that depletion layer decreases and electron can easily cross that depletion layer and then easily can go into the holes of a p-type semiconductor. That means we can say that there is a combination of N and P. There is a combination of electron and hole. अब इसको थोड़ा और समझो अच्छे से। पहले क्या होता था, ये हमारा सिलिकॉन का एटम और उसके आउटर लेयर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी जो सोलर सेल पढ़ा, जो फोटो डायोड पढ़ा, लाइट आई थी और फिर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दी थी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, राइट। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? याद करो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। यस माय लाल बाल गोपाल। वन इज कंडक्शन एनर्जी बैंड, then we have energy gap and then we have valence band.
0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में बैठते हैं, और जब एनर्जी बढ़ाई जाती है, जिसके पास इतनी ताकत हो कि एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके, वो सीधा आ जाता है हमारे कंडक्शन बैंड के अंदर। तो कंडक्शन बैंड मतलब ज्यादा एनर्जी डिपार्टमेंट वाला सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी कहां है, फ्री है, मतलब वो है कहां पर, कंडक्शन बैंड में। अब आप सोचो कि जब कॉम्बिनेशन हुआ मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस इस होल में चला गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गया, तो जाहिर सी बात है, बोहर्स हाइपोथेसिस पढ़ा होगा आपने, लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यानी वापस अब कंडक्शन से बैलेंस में जाना है, यानी कॉम्बिनेशन होना है, वापस इलेक्ट्रॉन होल में चला जाए, यानी वैलेंस बैंड में आ जाए, तो क्या एनर्जी को रिलीज करेगा? आंसर है यस। और जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो एनर्जी E बराबर HF के बराबर होती है, यानी कि F को सब्जेक्ट बनाइए तो E अपॉन में H, और F यहां पर है क्या बच्चा लोग, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर रोल आता है इस चीज का, हम ऐसे मटेरियल का ही यूज करेंगे जिनमें एनर्जी गैप 1.8 EV से ज्यादा हो, क्योंकि बच्चा 1.8 EV से ज्यादा लोग, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लोग को ही ह्यूमन आई कैन सेंस। वैसे वास्तविकता में तो आपको पता है कि हमारे जो स्पेक्ट्रम है वो रेडियो है, माइक्रोवेव है, रेडियो डालो माइक्रोवेव में लाल हो जाएगा, इंफ्रारेड है ना, फिर आता है विजिबल। तो बच्चा लोग विजिबल के अंदर ही VIBGYOR ऐसे डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी तभी बनती है जब एनर्जी गैप 1.8 EV से क्या हो, ज्यादा हो। इसीलिए नॉर्मली सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर ये ताकत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मेनियम लेकर के आओगे और उसे जोड़ दोगे फॉरवर्ड बायस डायोड में, तो कॉम्बिनेशन वहां भी होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा, जंप करेगा, मिलेगा, एनर्जी छोड़ेगा, बट वो ऐसी एनर्जी होगी जो हो सकता है रेडियो वेव के फॉर्म में हो सकता है माइक्रोवेव के रेंज में हो सकता है इंफ्रारेड के रेंज में हो, बट विजिबल में नहीं होगी। कई बार क्या होता है, टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर की लाइट आप देखिएगा आपको दिखती नहीं है। समटाइम्स वी डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब बाय द लाइट, बट वी वांट टू यूज इट। जैसे एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, तो उन सब में इंफ्रारेड होता है, इनकी एनर्जी होती है, निकलती है, लेकिन वो हमें ह्यूमन आइज को सेंस नहीं हो पाता, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं आ पाते। तो बच्चा लाल कलर के एलईडी को अब आप जब देखना, पीले कलर के एलईडी को जब देखना, तब कहना कि बाबा एसएसपी ने बताया था इनके अंदर जो एनर्जी गैप है ससुरा वो 1.8 EV से ज्यादा है, और वो इनके अंदर नहीं होता, सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर नहीं होता, वो होता है गैलियम आर्सेनाइड, वो होता है गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, और वो होता है बच्चा गैलियम फास्फेट। इट्स डन। अब तीनों में से जो सबसे ज्यादा बार आपके PYQs में पूछा है वो ये है बायसिंग प्रिंसिपल। जो सीबीएसई में अब तक लिखने के लिए आता था उसमें बहुत बार पूछा है एलईडी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलईडी। तो डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम यहां पर, ये ना ये ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है, जब ये कॉम्बिनेशन हुआ तो लाइट ऐसे बाहर की तरफ दिखती है, आपको वहां से दिख जाता है। एलईडी के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा, रेजिन का बना होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो जब भी आप लाइफ में आगे देखिएगा एलईडी तो समझ जाइएगा बच्चा पार्टी कि वहां पर क्या चीज हो रहा है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फेट या फिर गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट का यूज हो रहा है। अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग लाइट के लिए होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मुद्दा। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि कब रेड, कब ग्रीन, कब येलो, तो वो पॉइंट प्लीज याद रखना। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ, एलईडी ध्यान से समझिए। जब आपको एलईडी लिखने के लिए आएगा, सबसे पहले आप ये लिखेंगे डायग्राम सुंदर सा बना करके कि द प्रिंसिपल ऑफ एलईडी इज व्हाट, it always converts the electrical energy into the light energy. The moment when we connect our PN junction diode with the forward bias, what we see, depletion rate decreases. ये देखिए DL decreases. थोड़ा राइटिंग मेरा बैठते बैठते बैठ जाएगा, मैकी पर भी कुछ दिन में आपको इसी तरीके से मिलने वाला बच्चा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आने वाला और वो आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन व्हाट वी सी, now the electrons can easily jump from conduction band to valence band, है ना। that means they will releases the energy according to Bohr's hypothesis,
and that energy means E is equal to hf, that means frequency we are getting E by h, and that frequency comes in the range of visible range only when our energy gap is what, greater than 1.8 eV. So to create LED we have to use the different kind of semiconductor. They are made up of gallium arsenide phosphate and gallium phosphate. फिर इनका कितना मिक्सचर होगा, कितने कितने रेशो में मिलाए जाते हैं, वो अलग अलग है, वो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा, वो रटने वाली चीज है, वो मुझे भी याद नहीं रहती, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा लोग, मेरे लाल बाल गोपाल, सीबीएसई टर्म 2 के लिए वेदांतु नीट मेड इजी पर मैं चलाया था रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। वहां पर एसएसपी पर भी पढ़ाऊंगा, वहां पर भी पढ़ाऊंगा, दोनों जगह पर पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का काम मेरा है ही, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। एंड साथ ही साथ जो सीबीएसई टर्म 2 में आपके एसएसपी पर चला वो है सेमीकंडक्टर। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा एसएसपी पर, वो हमारा एटम चैप्टर आएगा। ठीक है, और यहाँ चलेगा बच्चा लोग वेव ऑप्टिक्स। तो सीक्वेंस में चलते रहना, यहाँ भी पढ़ना वहाँ भी पढ़ना, जितने बार हो सकता है समय निकाल करके लेक्चर्स देखा करो। और आप सभी को हैप्पी उत्तरायण। आज देखिए छुट्टी का माहौल है, लेकिन आपके बाबा एसएसपी समय निकाल करके आपके लिए आ गए ऑफिस पर। थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा फाइनली। ठीक है, काम करते हैं ना बच्चा तो ही मजा आता है। और उत्तरायण के दिवस पर ही आप लोगों के लिए आपके बाबा एसएसपी, आपके बड़े भाई की तरफ से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कई बार क्या होता है बच्चा, आप फिजिक्स मुझसे पढ़ लेते हो बट आप केमिस्ट्री के लिए परेशान हो, वो लोग सलोनी मैम पढ़ाते हैं सर, ठीक है, मैथ्स के लिए परेशान हो। आपको एक सिस्टम के साथ अगर पढ़ना है ना बच्चा, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि आपके बड़े भाई वेदांतु पर एकेडमिक हेड में है, यानी अरविंद भैया का जो चैनल है मैं ही लीड कर रहा हूँ। सो वेदांतु का जो एप्लीकेशन है ना, उस पर नीट की भी तैयारी चल रही है, बोर्ड की भी तैयारी चल रही है। तो टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा सिलेबस, टर्म 1 तो हो चुका है, टर्म 2 का पूरा सिलेबस सब कुछ लाइव पढ़ाया जाने वाला है इन जस्ट 499 रुपीज। पूरा सिलेबस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, एवरीथिंग सिर्फ 499 रुपीज में। आपको एक कोड लगाना होगा और एक लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तरायण फेस्टिवल है, इसीलिए एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आपके बड़े भाई की तरफ से। तो जितने ही बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, उस लिंक पर क्लिक करो, पे करो और लाइव क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब मैं आप लोगों से मिलते ही रहूंगा बच्चा लोग इसी सिस्टम के साथ कुछ दिन तक। पीछे यार ये शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है बच्चा लोग, बहुत मतलब बहुत बड़ा प्लान, जो मेरा सपना भी था। एंड वो प्लान क्या है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रिलीज होगा। एक बहुत बड़े मंच के साथ ऐलान करूंगा, बहुत बड़े मंच, और ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ने वाला हूं कि बस आप देखते चले जाओ। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी योग्यता पर काम होगा। ठीक है, साथ में बहुत ज्यादा चार्ज अप फील कर रहा हूं बच्चों लोग, बिकॉज फाइनली आई एम टेकिंग द सेशन एंड आई एम फीलिंग वेल। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी जरूर आ रही, लेकिन दिल से पढ़ाया है। ये जो लिखा है ये भी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं। एंड साथ ही साथ जो शुक्ला ने नोट्स बनाए हैं, एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, ये वाला, ये देखिए, इसके अंदर भी है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हैं बच्चा लोग। ये वाह, बहुत बढ़िया बनाया इसने, यूज के साथ कैसे लिखना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है शुक्ले ने। सो ये सब कुछ है ना, ये हैंड रिटन नोट्स और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा बराबर। तो हम आपको दोनों प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम में। वाह, पिंकी लग रहा है मेरा। तो लव यू ऑल बच्चा लोग। प्लीज कमेंट करना, आप लोगों के कमेंट्स के लिए मैं मरता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर स्टोरी में टैग करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत जल्दी मिलेंगे लाइव भी, और आपको पढ़ाने वाले कार्यक्रम में आपको कुछ दिन तक इसी तरीके से मिलूंगा, इसी सिस्टम के साथ। लाइव जब पढ़ेंगे बच्चा लोग तो लाइव, और जब तक रिकॉर्डिंग करेंगे तब तक रिकॉर्डिंग, बट लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे, उसे मिस मत करना। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू whatever you want to do, man, but don't trouble you. Take care. Love you all. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.